हम करने जा रहे हैं लास्ट थ्योरम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज थ्योरम 8.8। इसमें हमें बोला है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल हमारा ए बी सी डी। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए बी सी डी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। हमें बोला है कि ये तब पैरेललोग्राम होगा इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। दोनों अपोजिट साइड्स में से एक, इफ ए पेयर ऑफ, एक जोड़ा फॉर एग्जांपल ए बी पैरेलल टू डी सी। अगर एक जोड़ा इक्वल भी है और पैरेलल भी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, अगर एक जोड़ा ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी हो जाता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? फिर पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर ये इसके इक्वल भी और ये इसके पैरेलल भी, वो कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, ठीक है, इसको छोड़ो। अगर एक भी जोड़ा ये इसके इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाए और ये वाली चीज इसके पैरेलल भी हो जाए तो ये तब भी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाए। ये भी एक थ्योरम है, आगे काम आएगी, इसलिए हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू डी सी, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू डी सी, ये चीज दी हुई है हमें, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे डायगोनल बना देता हूं, ठीक है। हमने क्या करना है? हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना। बोल रहे ना ये पैरेललोग्राम होगा कब? टू प्रूव क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो देखो प्रूफ में कैसे होगा ये पैरेललोग्राम। एक जोड़ा तो पैरेलल है, अभी हमने समझा था एक जोड़ा पैरेलल है। अगर ये भी इसके पैरेलल आ जाए, दूसरा भी इसके पैरेलल आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे? कांग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी किसके इक्वल होगा? डी सी के। ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, है ना। ए बी किसके इक्वल होगा? डी सी के इक्वल होगा। और उसी तरह से ए सी जो है वो कॉमन होगा, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। और ये चीज क्यों? गिवन, ठीक है। एक चीज गिवन, एक चीज आ गई कॉमन। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तीन चीजें आ गई, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए बाई कौन से रूल से? बाई एंगल साइड एंगल रूल्स, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। अगर एंगल साइड एंगल रूल से ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो ये चीज इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं सो ए डी विल बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। और यहाँ पे ये एंगल अगर मान लें हम, कौन सा? इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों क्यों आएंगे? बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल के, इसलिए ये चीज इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, कोई एक कर लो आप। यहाँ पे देखो, ये जब इसके क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल। सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं। Therefore AD will be parallel to BC, AD will be parallel to BC, ठीक है। ये चीज इसके पैरेलल और ये चीज इसके पैरेलल, also AB parallel to
DC ये गिवन है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया, ये अभी हमने प्रूव किया जस्ट कि ये जोड़ा इसके पैरेलल है, ये जोड़ा इसके पैरेलल है, दोनों जोड़े अपोजिट साइड्स के एक क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल आ गए, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर both pair of opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। तो इस तरह से ABCD हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये थी हमारी थ्योरम 8.8। इसके साथ हमने क्वाड्रिलेटरल्स की 8 की 8 थ्योरम्स जो अभी तक कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।